रमेश चार बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता का निधन हो चुका था। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां ढूंढी, लेकिन रमेश हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और शादी के लिए मना कर देता। बहनें परेशान हो चुकी थी। इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात कर लेने की ठान चारों मायके आई। यही एक ऐसा त्यौहार था जब चारों बहनें मायके आती थीं। राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद चारों बहनें रमेश को घेर कर बैठ गईं और एक एक कर सवाल पर सवाल करने लगीं कि वो क्यों किसी लड़की को पसंद नहीं कर रहा। परेशान होकर रमेश ने बता ही दिया कि वो अपने ऑफिस की एक लड़की सरिता से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। सरिता एक अलग जाति से थी। बहनों ने ऐतराज जताया कि उनके घर में ये सब नहीं चलता। दूसरी बहन बोली कि हम अपने ससुराल में क्या जवाब देंगे। तीसरी बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे हमारा मायका अब नहीं रहा। उसे लगा ऐसा कहने पर रमेश शायद अपना विचार बदल ले। रमेश जो बचपन से ही जिद्दी था, उसने अपना फैसला सुना दिया। मैं शादी करूंगा तो बस सरिता से। चारों बहनें रमेश की जिद जानती थी। चारों नाराज होकर अपने अपने ससुराल वापस चली गईं। रमेश ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं माना। आखिर उसने सरिता से कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसे में बहनों ने उससे बोलना तक बंद कर दिया। रमेश को हर साल राखी पर अपनी बहनों की याद आती थी। सरिता भी उस दर्द को समझ सकती थी। रमेश दोस्तों से अपनी बहनों की खबर लेता रहता था। सरिता कहती थी कि अब तो बहुत समय बीत चुका है, आप ही फोन लगाकर बात कर लो, छोटे हो आप। रमेश, मैं तो बात कर लूंगा। मुझे किसी ने कुछ कहा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये ना हो कि रिश्ता और बिगड़ जाए। दिन बीते, साल बीते। एक दिन खबर आई कि रमेश की तीसरी बहन के पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरिता ने रमेश के तुरंत निकलने की तैयारी कर दी। रमेश निकलते निकलते रुक गया। रमेश, मैं वहाँ कैसे? सरिता, अभी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी बहनों को है। कोई कुछ बोले भी दे तो सुन लीजिएगा। और सुनिए, मैंने आपके बैग में एक चिट्ठी रखी है, वापस आने से पहले किसी एक बहन को दे दीजिएगा। रमेश चिट्ठी के बारे में पूछने की मन स्थिति में नहीं था। ठीक है बोलकर निकल गया। रमेश बहन के ससुराल पहुंचा। भाई को देखते ही बहन उसके गले लगकर खूब रोई। बहन का रोना भाई की आत्मा को चीर गया हो जैसे। सारी अंतिम क्रियाएं पूरी हो गई। रमेश निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहन रमेश का सामान बैग में रखने लगी कि उसके हाथ सरिता की रखी चिट्ठी आई। ऊपर ही लिखा था, दीदी एक बार जरूर पढ़िएगा। बहन ने हिचकिचाहट में चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, प्रणाम। मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं वहाँ आप लोगों के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपके भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ये आपका मायका पहले है, मेरा ससुराल बाद में। आपका पूरा हक है अपने भाई पर और आपके मायके पर। मैं आप लोगों के बीच ना कभी आई थी ना कभी आऊँगी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें, लेकिन अपने भाई को अनाथ ना करें। विनम्रता पूर्वक सरिता। उस समय तो इस चिट्ठी का जिक्र बड़ी बहन ने किसी से नहीं किया। समय बीता। अगले साल की राखी आ गई। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। सरिता ने रमेश से दरवाज़ा खोलने को कहा। रमेश ने दरवाज़ा खोला तो सामने चारों बहनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, सरिता देखो कौन आया है। सरिता हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वो जानती थी कि आज राखी पर रमेश की बहनें आने वाली हैं। ये बात सरिता को उन लोगों ने ही फोन करके बताई थी। चारों बहनों ने कई साल बाद मायके में पैर रखा और सबसे पहले सरिता को गले लगाकर धन्यवाद दिया। कहा, तुम्हारी चिट्ठी ने हिम्मत दी कि हम अपने मायके आ सकें। तुमने आज हमारा मायका हमें वापस दे दिया। हमेशा खुश रहो। रमेश के हाथ में इतने सालों बाद उनकी बहनों ने राखी बांधी। उसकी खुशी उसकी आंखों में नजर आ रही थी, जिसे देखकर सरिता भी खुश थी।